अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है, जिसे हम स्टेरिक इफ़ेक्ट कहते हैं। तो स्टेरिक इफ़ेक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप उन्हें याद रखनी है कि इसमें हम बात करते हैं सेप्चुअल अरेंजमेंट की। ये एक एटम में विद इन द मॉलिक्यूल हम फाइंड करते हैं। ओके, सो स्टेरिक इफ़ेक्ट आप इसको ये समझ लें कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि इट्स लाइक पोजीशन ऑफ द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल इन द स्पेस। ओके, सो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो एटम विद इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। ये आप सबको मालूम है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, अब अगर हम एटम को किसी और एटम के क्लोज लेके आते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, सो वहाँ पे क्या होता है कि देयर इज़ एन एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ एन एनर्जी होती है। दिस देयर इज़ एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है कि यहाँ पे हमारे पास एटम्स हैं, वो डिफरेंट एटम्स जब एक दूसरे के करीब आए जाते हैं तो ड्यू टू ओवरलैपिंग वहाँ पे कॉस्ट एनर्जी ऑफ द कॉस्ट होती है। ठीक है, दिस में अफेक्ट मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी। तो स्टेरिक इफेक्ट में आपको ये जहन में रखना है कि जो भी टोटल हमारा रिएक्शन होता है ये इस पे डिपेंड करता है। स्टेरिक इफेक्ट के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। बाय डेफिनेशन अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये एग्जांपल ज़रूर आप लोगों को क्लियर कर देगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हमारे पास CH3Br है और यहाँ पे OH जो कि येलो में एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं और Br हमारे पास एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा। ओके, सो इस एग्जांपल में बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे बल्कि ग्रुप नहीं होते वहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो रिलेटिवली फास्टर होता है। ओके, एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन है, सो देयर इज़ नो बल्कि ग्रुप, तो रिएक्शन कंपेरेटिवली फास्ट होगा। इसी एग्जाम्पल को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास CH3 था पहले, अब हम CH2 और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे CH3 से। अब यहाँ पे OH एज अ न्यूक्लियोफाइल और Br लिविंग ग्रुप कर रहा है, बट यहाँ पे जो रिएक्शन होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा स्लो होगा। ओके, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर। अब इसी एग्जांपल नंबर 3 में देखेंगे, अब हमने यहाँ पे दो CH3 ऐड कर दिए हैं। अगेन यहाँ पे जो OH और Br की सिचुएशन है सेम है, बट जो रिएक्शन होगा वो कंपेरेटिवली वेरी स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट। कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को। यहाँ पे हमने सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है विद CH3। अब यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि सारे बल्कि ग्रुप आ गए और देयर इज़ नो स्पेस जो न्यूक्लियोफाइल के लिए बचती है कि वो अटैक कर सके। ओके, सो नो रिएक्शन। आई होप अब आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो इस सॉर्ट के जो भी रिएक्शन होते हैं या जो भी इफ़ेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब रोक देना है इस पे। जहाँ पे भी बल्कि ग्रुप आ जाएगा जहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है और उस स्पेस ऑक्यूपेशन की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। अगर बल्कि ग्रुप नहीं है, जैसे हाइड्रोजन थे तीनों, तो फिर बहुत आराम से रिएक्शन हो रहा था, और अगर रिएक्शन में बल्कि ग्रुप्स आ गए हैं तो अब क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। ओके, जब लार्ज साइज ऑफ द ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल आ जाता है तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हम लोगों ने स्टेरिक इफेक्ट में। आई होप दिस मेक सेंस। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेरिक इफेक्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।